नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय आतंकियों और अवैध घुसपैठियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है और इसी को लेकर के खबरें जो हैं वो लगातार चर्चा में हैं। लगातार कार्रवाई हो रही है, अलग अलग जगहों पर हो रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है इस कार्रवाई से पहले कभी मुंबई में किसी ने इतनी हिम्मत की हो? यानी रेलवे स्टेशन के आसपास जिस तरह से अवैध कब्जेधारियों को भगाया गया है, इस पर कभी किसी ने कोई बड़ा एक्शन लिया? नहीं लिया गया। सच तो ये है कि मुंबई में इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन लेने की हिम्मत आज तक फडणवीस सरकार ने भी नहीं दिखाई थी। जब हुआ तो लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन आखिर फिर क्यों चलने लगा? ऐसा क्या बदल गया कि फडणवीस सरकार इतने बड़े एक्शन को लेकर के अब संजीदा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे आपसे और बताएंगे कि आखिर ये क्यों संभव हुआ, कैसे संभव हुआ। सबसे पहले हमारे चैनल को जो लोग अभी नए हमसे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, उनसे गुजारिश है। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, इसे शेयर भी करना है। तो चलिए बढ़ाते हैं अपनी बात को आगे। और दरअसल ये खेला जो शुरू हुआ है ये बिहार चुनाव से हुआ है, जहां भाजपा को तुरुप का एक इक्का हाथ लगा। एक ऐसा सुदर्शन चक्र हाथ आया भाजपा के, जिसके बाद खुद भाजपा भी अचंभित है कि ये हमने पहले क्यों नहीं किया। और ये सुदर्शन चक्र है एसआईआर, यानी अवैध वोटों को वोटर लिस्ट से ही उड़ा देना। वो इसलिए क्योंकि वो अवैध हैं, इसलिए उनका जायज बनता ही नहीं है। इसने सियासी तड़के का काम किया और इसके बाद बिहार में उम्मीद से भी ज़्यादा सीटें मिली तो भाजपाई नेताओं का सेकुलरिज्म के प्रति विश्वास थोड़ा डगमगा गया। और हमको और आपको पता है कि एक पार्टी या कोई भी एक नेता, उसे क्या चाहिए होता है? नेता को चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जीत, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। बावजूद इसके मानसिक द्वंद्व चल ही रहा था कि सेकुलरिज्म एकदम से छोड़ दिया गया तो फिर मोदी के गांधीवादी रास्तों का क्या होगा? सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि अगर सेकुलरिज्म को छोड़कर भाजपा चल रही है या पार्टी या नेता चल रहे हैं तो फिर गांधीवादी विचारधारा का क्या होगा? लेकिन एसआईआर के जरिए विपक्ष में होने के बाद भी जब बंगाल में विजय का शंखनाद हुआ तो वोटर की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। कहीं सेकुलरिज्म नहीं दिख रहा, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। सिर्फ ये दिख रही है कि नेता को जीतना ज़रूरी है और हर नेता बंगाल में, बिहार में जीत के लिए ही काम करता रहा। और बीजेपी के लिए अब सेकुलरिज्म से ज़्यादा ज़रूरी हो गया था आने वाले चुनाव तक हिंदू वोटों को एक रखना और विरोधी वोटों को लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके उड़ा देना। एसआईआर जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। और ये तो चुनाव आयोग अपने तौर पर चुनाव के समय जो करेगा वो उसका काम है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन जो सत्ता में रहकर किया जा सकता है वो भाजपा ने किया। वो ये ही कि मुस्लिम वोटों का बिखराव कर देना। जो काम पहले दूसरी पार्टियां किया करती थीं वो काम इस बार भाजपा ने किया। चलिए मान भी लेते हैं कि ये सब बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये लाखों की संख्या में हैं और ये पिछले कई चुनावों से कई राज्यों में वोट देते आ रहे हैं, चुनाव का हिस्सा बनते रहे हैं। कई मुस्लिम लोगों के इंटरव्यू ऐसे देखे हैं जो कह रहे थे कि हम यहाँ पिछले 40 सालों से रह रहे हैं, 50 सालों से रह रहे हैं, कोई कह रहा हम 20 सालों से रह रहे हैं और हमें पूरी तरह से उजाड़ दिया गया, हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। मतलब ये कि भाजपाई मुख्यमंत्रियों में इस चीज़ का एक बार से क्रेज़ बढ़ा है कि इनके लोग तो वोटिंग करते ही नहीं। उन्हें पता है, कई बार वो सामने भी बोलते हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो सहानुभूति और दया माया तो दिखाएंगे नहीं, और दया दिखानी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये अवैध घुसपैठिए हैं। हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनका हक इनका मारा जाता है। ये जो खबर है इस पर अगर किसी ने ढंग से काम किया है तो हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के सीएम। 5 वर्षों के कार्यकाल में घुसपैठियों की इतनी बड़ी संख्या को बाहर किया उन्होंने कि चुनाव के पहले सबसे ज़्यादा आश्वस्त अपनी जीत को लेकर के केवल हेमंता बिस्वा शर्मा ही थे। और सबसे बड़ा कारण उसका यही था कि उन्होंने अवैध घुसपैठियों को लेकर के ताबड़तोड़ तरीके से काम किया और खुलकर बात की इस पर। वही परिणाम भी आया, वो फिर से सीएम बन गए। मतलब ये दांव उनका एकदम सही बैठा। फिर भी फडणवीस सरकार पर संदेह तो बनता है, क्योंकि वोट प्रतिशत में अंतर लाने के लायक जनसंख्या अगर हटानी है तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को, अवैध घुसपैठियों को हटाना होगा। और ऐसा करके कांग्रेस के जो राज्य हैं, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, उन वहाँ या तो ये वहाँ जाएंगे या फिर बॉर्डर के पार इन्हें धकेलना होगा। 2 चीज़ें करनी होंगी फडणवीस सरकार को। या तो जितने ये घुसपैठिए हैं ये भी देखना होगा कि आखिर ये जा कहाँ रहे हैं, और ये अगर बॉर्डर पार नहीं जा रहे हैं तो फिर किस राज्य में जा रहे हैं।
और इतना बड़ा दिल तो सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा ने ही दिखाया है कि उनको सीधे बॉर्डर पार भेजा गया है। योगी जी भी कभी कभी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बुलडोजर चलाना देखिए एक अलग चीज़ है, और उनकी पहचान करके लाखों लोगों को अपने राज्य से भगा देना ये दूसरी चीज़ है। SIR के जरिए अगर विश्वसनीयता हासिल करनी है तो बुलडोजर चलाकर अपनी तरफ से 5-10 लाख विरोधी वोटरों को भगा दिया जाए तो सोचिए जीत कितनी आसान हो जाएगी। आसान इसीलिए भी हुई है क्योंकि काफ़ी सारे अवैध जो घुसपैठिए थे उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया, और ये बंगाल जीत ने साबित भी किया है। यही काम फडणवीस सरकार भी अब कर रही है, जो हेमंता कर चुके हैं, जो बंगाल में किया गया है। और अब 27 के चुनाव उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही सुदर्शन चक्र चल सकता है। तो SIR बीजेपी के लिए देखिए सफलता की कुंजी बन चुका है। घुसपैठियों को भगाने का, चुनाव में बाजी मार ले जाने का एक कामयाब फॉर्मूला है SIR। आगे भी चुनाव होंगे तो अब हमें देखना होगा कि SIR क्या वहां पर भी सुदर्शन चक्र साबित होता है या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।